दोस्तों, स्कैरी नाइट शो में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक खूनी गुड़िया पर आधारित है, तो चलो सुनते हैं। क्या है खूनी गुड़िया का राज? रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। शहर के एक छोटे से इलाके में शर्मा परिवार अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था। घर पुराना था, लेकिन अच्छे हालत में था। एक दिन पूजा की सफाई करते समय उन्हें एक पुरानी गुड़िया मिली। गुड़िया देखने में बेहद पुरानी और अजीब थी। उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि किसी को भी देखकर सिहरन हो जाए। पूजा ने उसे अपने कमरे में रख दिया। रात को पूजा ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वह खुद को एक अंधेरी जगह पर पाती है, जहां केवल वही गुड़िया मौजूद थी। अचानक गुड़िया ने अपनी आंखें खोली और पूजा की ओर बढ़ने लगी। पूजा की नींद खुल गई, लेकिन उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे। अगले दिन घर में अजीब घटनाएं होने लगी। बत्तियां खुद जलने बुझने लगी और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पूजा के भाई रोहित ने गुड़िया के बारे में जानने की कोशिश की। उसने इंटरनेट पर सर्च किया और पाया कि इस गुड़िया के साथ कई डरावनी कहानियां जुड़ी हुई थीं। यह गुड़िया एक कुख्यात सीरियल किलर की थी, जिसने अपनी मौत से पहले उसमें अपनी आत्मा को कैद कर दिया था। रोहित ने पूजा को इस बारे में बताया, लेकिन पूजा ने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात शर्मा परिवार के पालतू कुत्ते की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। पूरे घर में खून के निशान थे, लेकिन कोई सुराग नहीं था। रोहित और पूजा को शक होने लगा कि गुड़िया ही इस सब की वजह है। उन्होंने गुड़िया को फेंकने का सोचा, लेकिन जब उन्होंने गुड़िया को उठाया तो उन्हें ऐसा लगा कि वह उनकी ओर घूर रही है। अगली रात पूजा की दोस्त सिमरन उनके घर पर आई। रात को उसने भी वही अजीब सपना देखा। सुबह सिमरन की लाश घर के बाहर खून से लथपथ मिली। इस घटना के बाद शर्मा परिवार पूरी तरह से डर गया। उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस कोई सबूत नहीं मिला। अब रोहित और पूजा ने फैसला किया कि वे इस गुड़िया से छुटकारा पाएंगे। जब रोहित और पूजा ने गुड़िया को जलाने का प्रयास किया तो घर में और भी भयानक घटनाएं होने लगी। रोहित का हाथ जलते हुए खुद ब खुद काटने लगा और पूजा को अपनी आंखों के सामने खून का सैलाब दिखने लगा। गुड़िया ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया था कि वह आसान तरीके से नहीं जाने वाली थी। रोहित और पूजा ने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि इस गुड़िया में बुरी आत्मा है, जिसे शांति नहीं मिली है। उसे शांति देने के लिए कुछ खास विधि करनी पड़ेगी। लेकिन तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी कि यह काम बेहद खतरनाक हो सकता है। पूजा और रोहित ने यह जोखिम उठाने का फैसला किया। तांत्रिक ने विधि शुरू की, लेकिन जैसे ही वो गुड़िया के पास पहुंचा, गुड़िया ने उसकी आंखों से खून बहाना शुरू कर दिया। तांत्रिक जोर से चिल्लाया और तड़प तड़प के मर गया। यह दृश्य देखकर पूजा और रोहित बुरी तरह से डर गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पूरे घर में खून बहने लगा। पूजा और रोहित को हर रात वही डरावने सपने आने लगे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि जब तक गुड़िया उनके घर में है, वे सुरक्षित नहीं हैं। एक रात पूजा की मां भी रहस्यमय तरीके से मर गई। घर में आतंक और खौफ का माहौल बन गया था। पूजा और रोहित ने आखिरकार फैसला किया कि वे इस घर को छोड़ देंगे। लेकिन जब वे घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गुड़िया उनकी कार में बैठी थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। गुड़िया ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। पूजा और रोहित ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वे एक दूसरे शहर में चले गए और वहां एक नया घर खरीदा। लेकिन नए घर में पहुंचते ही फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक रात पूजा ने देखा कि गुड़िया उनके कमरे में है। उसे देखकर वह बुरी तरह से डर गई। उसने रोहित को जगाया, लेकिन जब रोहित ने देखा तो गुड़िया गायब हो चुकी थी। नए शहर में उनके पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम सविता था। वह बहुत ही अजीब थी और लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक दिन पूजा ने सविता को गुड़िया के बारे में बताया। सविता ने उन्हें बताया कि यह गुड़िया एक प्राचीन काले जादू की वस्तु है और इसे नष्ट करना लगभग असंभव है।
सविता ने पूजा और रोहित को एक पुरानी किताब दी जिसमें इस प्रकार की वस्तुओं के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि ऐसी गुड़िया को खत्म करने के लिए उसे उसी जगह पर लौटाना होगा जहां से वह आई थी। लेकिन यह बहुत ही खतरनाक काम था क्योंकि इस दौरान आत्मा और भी उग्र हो सकती थी। पूजा और रोहित ने सविता के साथ मिलकर किताब में लिखी विधि को पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने उस जगह का पता लगाया जहां गुड़िया पहली बार मिली थी। वह एक पुराना घर था जो अब खंडहर में बदल चुका था। उस घर में पहुंचकर उन्होंने विधि शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने विधि शुरू की, अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। पूजा और रोहित को महसूस हुआ कि जैसे जैसे वे विधि को आगे बढ़ा रहे थे, गुड़िया और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रही थी। गुड़िया ने अपने चारों ओर अजीब और खतरनाक घटनाओं का जाल बुन दिया। सविता ने उन्हें सावधान किया कि एक गलत कदम उनकी जान ले सकता है। विधि के अंत में सविता ने पूजा और रोहित को गुड़िया को एक खास मंत्र पढ़कर एक बक्से में बंद करने को कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गुड़िया ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। घर के चारों ओर खून और हड्डियों की बारिश होने लगी। अचानक सविता जोर से चीखने लगी और जमीन पर गिर गई। उसके शरीर पर अजीब खरोंच के निशान उभरने लगे और वह तड़पते तड़पते मर गई। यह देख पूजा और रोहित डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ते रहे। आखिरकार पूजा और रोहित ने मंत्र पूरा किया और गुड़िया को बक्से में बंद कर दिया। बक्से को बंद करते ही घर में शांति छा गई। उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। कुछ हफ्ते बाद पूजा और रोहित को एहसास हुआ कि गुड़िया ने एक नया रूप ले लिया था। वह अब एक छोटी बच्ची के रूप में उनके घर में घूम रही थी। पूजा ने उसे कई बार देखा, लेकिन हर बार वह गायब हो जाती थी। रोहित को भी अब पूजा और रोहित समझ गए थे कि इस गुड़िया से छुटकारा पाना नामुमकिन है। गुड़िया का आतंक उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। पूजा और रोहित ने महसूस किया कि अकेले वे गुड़िया से नहीं लड़ सकते। उन्होंने मदद के लिए एक प्रसिद्ध तांत्रिक गुरुजी से संपर्क किया। गुरुजी ने उनकी कहानी सुनकर उन्हें चेतावनी दी कि यह गुड़िया बहुत शक्तिशाली है और इसे रोकने के लिए बहुत बड़ी बलिदानी प्रक्रिया की जरूरत होगी। गुरुजी ने पूजा और रोहित को एक खास विधि बताई जिसमें एक शुद्ध आत्मा की बलिदानी की आवश्यकता थी, लेकिन यह विधि बहुत खतरनाक थी और इसमें जान का खतरा था। पूजा और रोहित ने यह जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त अर्जुन से मदद मांगी जो आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि रखता था। अर्जुन ने पूजा और रोहित की कहानी सुनी और तुरंत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने बताया कि उसने भी ऐसी घटनाओं के बारे में सुना था, लेकिन कभी खुद इसका सामना नहीं किया था। वे तीनों मिलकर गुरुजी द्वारा बताई गई विधि को अंजाम देने का निर्णय किया। गुरुजी ने पूजा, रोहित और अर्जुन को एक गुप्त स्थान पर बुलाया जहां उन्होंने विधि की तैयारी शुरू की। उन्होंने एक बड़ा मंडल बनाया और उसमें गुड़िया को रखा। अर्जुन ने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए खास मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही विधि शुरू हुई, गुड़िया ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मंडल के चारों ओर अजीब और डरावनी घटनाएं घटने लगी। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वह उसे रोक नहीं सका। अचानक अर्जुन के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे और वह जोर से चीखने लगा। अर्जुन ने अपने आखिरी सांस लेते हुए गुड़िया को शाप दिया कि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। यह सुनते ही गुड़िया जोर से हंसने लगी और अर्जुन की आत्मा को अपने अंदर कैद कर लिया। पूजा और रोहित ने देखा कि गुड़िया अब और भी ताकतवर हो गई थी। गुरुजी ने पूजा और रोहित को बताया कि उन्हें गुड़िया को नष्ट करने के लिए एक अंतिम प्रयास करना होगा। यह प्रयास बेहद खतरनाक था और इसमें दोनों की जान का खतरा था। पूजा और रोहित ने यह अंतिम प्रयास करने का फैसला किया। गुरुजी ने पूजा और रोहित को एक खास मंत्र पढ़ने के लिए कहा जिससे गुड़िया की ताकत कमजोर हो जाएगी।
जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गुड़िया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। घर के चारों ओर खून की बारिश होने लगी। आखिरकार पूजा और रोहित ने मंत्र पूरा किया और गुड़िया की शक्ति को कमजोर कर दिया। गुड़िया जोर से चिल्लाई और उसके शरीर में दरारें आ गईं। अचानक गुड़िया फट गई और उसमें से एक भयानक आत्मा निकली जो जोर से चिल्लाती हुई गायब हो गई। पूजा और रोहित ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और वो अपने काम काज में व्यस्त हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि अर्जुन की आत्मा ने उन्हें संदेश दिया कि गुड़िया की आत्मा अभी भी जीवित है और किसी नए शिकार की तलाश में है। पूजा और रोहित ने गुड़िया की भयानक सच्चाई को समझ लिया था, लेकिन वे अब भी डर के साये में जी रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने पड़ोस में एक नया परिवार देखा जो हाल ही में वहां शिफ्ट हुआ था। इस परिवार में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम मीना था। पूजा और रोहित को चिंता होने लगी कि कहीं गुड़िया अब मीना को अपना शिकार न बना ले। कुछ हफ्तों बाद पूजा और रोहित ने देखा कि मीना का व्यवहार अजीब होने लगा। वह अक्सर अकेले में बात करती और उसके खेल में एक पुरानी गुड़िया शामिल हो गई थी जो हूबहू उनकी डरावनी गुड़िया की तरह दिखती थी। पूजा और रोहित को यह देखकर शंका हुई कि शायद गुड़िया ने अपनी आत्मा मीना की गुड़िया में स्थानांतरित कर ली है। पूजा और रोहित ने मीना के माता पिता से बात करने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, लेकिन मीना के माता पिता ने इसे मात्र एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। पूजा और रोहित ने हार नहीं मानी और खुद मीना की मदद करने का निर्णय लिया। पूजा और रोहित ने मीना को गुड़िया से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन मीना हर बार गुड़िया को अपने पास ले आती थी। एक रात मीना ने पूजा को बताया कि गुड़िया उससे बातें करती है और कहती है कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। पूजा ने डरते हुए मीना को बताया कि यह गुड़िया बहुत खतरनाक है और उसे तुरंत फेंक देना चाहिए। जैसे ही पूजा ने मीना की गुड़िया को छूने की कोशिश की, गुड़िया ने अपने प्रकोप का प्रदर्शन किया। घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। बत्तियां खुद ब खुद जलने बुझने लगीं। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। मीना का परिवार अब पूरी तरह से डर गया था। एक रात मीना अचानक गायब हो गई। उसके माता पिता बुरी तरह से घबरा गए और उन्होंने पूजा और रोहित से मदद मांगी। पूजा और रोहित को यकीन हो गया था कि गुड़िया ने मीना को अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने मीना को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पूजा और रोहित ने गुरुजी से एक बार फिर संपर्क किया। गुरुजी ने बताया कि इस बार उन्हें मीना की आत्मा को बचाने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाना होगा। उन्होंने एक नई विधि बताई जिसमें पूजा और रोहित को अपनी जान जोखिम में डालनी थी। पूजा और रोहित ने गुरुजी की बताई विधि को अपनाने का निर्णय किया। उन्होंने एक पुरानी हवेली में विधि शुरू की। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गुड़िया ने अपने प्रकोप का प्रदर्शन किया। हवेली के चारों ओर खून की बारिश होने लगी। मीना की आवाजें गूंजने लगीं। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। पूजा और रोहित ने अपने आखिरी सांस तक मंत्र पढ़ा और गुड़िया की शक्ति को कमजोर कर दिया। अचानक गुड़िया फट गई और उसमें से एक भयानक आत्मा निकली जो जोर से चिल्लाती हुई गायब हो गई। मीना को बचा लिया गया, लेकिन वह अब भी डर के साये में थी। पूजा और रोहित ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद पूजा और रोहित ने देखा कि मीना के कमरे में वही गुड़िया फिर से मौजूद थी। वे समझ गए थे कि यह गुड़िया उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। उन्होंने गुड़िया को मीना से दूर करने की कोशिश की, लेकिन मीना हर बार गुड़िया को वापस ले आती थी। पूजा और रोहित ने अब एक नई योजना बनाई। पूजा और रोहित ने इस बार एक प्रसिद्ध परमाणु विज्ञानी जो काले जादू में माहिर था, डॉ मेहता से संपर्क किया। डॉ मेहता ने उनकी कहानी सुनी और बताया कि यह गुड़िया एक बेहद शक्तिशाली आत्मा द्वारा संचालित है और इसे नष्ट करने के लिए विशेष विधि की जरूरत होगी। डॉ मेहता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनकी मदद करेंगे।
डॉ मेहता ने पूजा और रोहित को एक रहस्यमयी विधि बताई। इस विधि के अनुसार उन्हें गुड़िया को एक पवित्र स्थान पर ले जाना था और वहां एक खास मंत्र पढ़ना था। लेकिन इस विधि में बहुत जोखिम था, क्योंकि गुड़िया किसी भी समय आक्रमण कर सकती थी। पूजा, रोहित और डॉ मेहता ने पवित्र स्थान की खोज शुरू की। उन्होंने एक पुरानी पुस्तकालय में पवित्र स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह स्थान एक पुराने मंदिर के पास था, जो अब खंडहर में बदल चुका था। तीनों ने वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वे पवित्र स्थान के पास पहुंचे, गुड़िया ने अपना प्रतिशोध दिखाना शुरू कर दिया। रास्ते में अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ अचानक गिरने लगे, जमीन पर खून के निशान उभरने लगे और अजीब आवाजें गूंजने लगी। पूजा और रोहित ने हिम्मत नहीं हारी और मंदिर की ओर बढ़ते रहे। मंदिर के पास पहुंचकर डॉ मेहता ने पवित्र मंडल बनाया और पूजा और रोहित को मंत्र पढ़ने के लिए तैयार किया। उन्होंने गुड़िया को मंडल के बीच में रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, गुड़िया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। गुड़िया ने अपने आखिरी आक्रमण की कोशिश की। मंदिर के चारों ओर खून की बारिश होने लगी और अजीब घटनाएं घटने लगी। डॉ मेहता ने पूजा और रोहित को मजबूत बने रहने के लिए कहा और मंत्र पढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। पूजा और रोहित ने अपनी सारी शक्ति जुटाई और मंत्र पूरा किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, गुड़िया की ताकत कमजोर होने लगी। उसके शरीर में से धुआं निकलने लग और अचानक वह जल गई। उसमें से एक भयानक आत्मा निकली, जो जोर से चिल्लाती हुई गायब हो गई। डॉ मेहता ने पूजा और रोहित को बताया कि आत्मा को अब शांति मिल गई है और गुड़िया अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पूजा, रोहित और डॉ मेहता ने महसूस किया कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वे अपने घर लौट आए और मीना भी अब सुरक्षित थी। लेकिन उनके मन में अब भी एक डर बना हुआ था कि कहीं यह सब फिर से न शुरू हो जाए। उन्होंने अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की। कुछ हफ्तों बाद पूजा और रोहित को फिर से अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि गुड़िया की आत्मा अब भी उनके आसपास मंडरा रही है। पूजा और रोहित को एहसास हुआ कि जब तक इस गुड़िया की आत्मा को पूरी तरह से शांत नहीं किया जाएगा, तब तक यह आतंक खत्म नहीं होगा। उन्होंने गुरुजी से एक बार फिर संपर्क किया। गुरुजी ने पूजा और रोहित को बताया कि उन्होंने एक अंतिम समाधान ढूंढ लिया है, जिससे इस आत्मा को शांति मिल सकती है। गुरुजी ने पूजा और रोहित को एक प्राचीन और पवित्र विधि बताई, जिसे मोक्ष विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसे उसकी पुरानी यादों और अधूरी इच्छाओं से मुक्त करना होगा। यह विधि बहुत कठिन और समय लेने वाली थी, लेकिन पूजा और रोहित ने इसे करने का फैसला किया। गुरुजी ने आत्मा की कहानी का पता लगाया। यह पूजा और रोहित को बताया। यह आत्मा एक छोटी लड़की की थी, जिसका नाम सिया था। सिया को उसके जीवन में बहुत दुख और कष्ट सहना पड़ा था। उसकी अधूरी इच्छाएं और दर्द उसकी आत्मा को बांधे हुए थे। उसे मोक्ष दिलाने के लिए उसकी कहानी और उसके दर्द को समझना जरूरी था। पूजा और रोहित ने गुरुजी की सहायता से सिया की पुरानी यादों को जानने की कोशिश की। उन्होंने गुरुजी की मदद से एक ध्यान प्रक्रिया की शुरुआत की, जिससे उन्हें सिया की यादें दिखने लगी। सिया की मां की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी और उसके पिता ने उसे बहुत यातनाएं दी थी। उसके पास एक ही खुशी थी, उसकी प्यारी गुड़िया। सिया की आत्मा को मुक्त करने के लिए पूजा और रोहित ने उसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने सिया की पसंदीदा जगहों पर जाकर उसके लिए प्रार्थना की और उसकी पसंदीदा चीजों को इकट्ठा किया। उन्होंने सिया के लिए एक विशेष पूजा की, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। गुरुजी ने पूजा और रोहित को सिया की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए अंतिम विधि के लिए तैयार किया। उन्होंने एक पवित्र स्थान पर एक विशेष यज्ञ किया और सिया की आत्मा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, सिया की आत्मा ने शांति पाई और उसने पूजा और रोहित की जिंदगी से चली गई। पूजा और रोहित ने महसूस किया
कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। उन्हें सिया की आत्मा से मुक्ति मिल गई थी और घर में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी। मीना भी अब सुरक्षित और खुश थी। उन्होंने एक बार फिर से सामान्य जीवन जीना शुरू किया। पूजा और रोहित ने एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने अपने पुराने घर को छोड़ दिया और एक नए स्थान पर शिफ्ट हो गए। वहां उन्होंने अपने अनुभवों से सीख लेकर एक खुशहाल जीवन जीने का फैसला किया। मीना भी उनके साथ थी और अब वह भी खुश थी। पूजा और रोहित ने सिया की कहानी को हमेशा याद रखा और उसके सम्मान में हर साल उसकी आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा करते थे। उन्होंने अपनी कहानी को दूसरों के साथ साझा किया ताकि वे भी समझ सकें कि किस तरह से आत्माओं को शांति दिलाई जा सकती है। पूजा और रोहित का जीवन अब खुशहाल था। वे एक दूसरे का साथ देते हुए एक नया जीवन जीने लगे। मीना भी उनके साथ थी और अब वह भी सुरक्षित और खुश थी। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखकर एक बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लिया। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्रेम, समर्पण और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।